सोहनलाल विश्वकर्मा, विजयलाल विश्वकर्मा और भगवती प्रसाद मिश्रा जी, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया है मुझे सुनने के लिए। और इस सभा में उपस्थित हमारे पिता समान बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं एवं बहनों, आप सभी लोगों को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज तमाम जिलों से गुजरते हुए मैं भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, आज कौशाम्बी का जो चायल विधानसभा है यह मेरा यहाँ का आखिरी दौरा है। इसके बाद चित्रकूट में कल से मेरा सभी विधानसभाओं में दौरा होगा। उसके बाद बादा, हमीरपुर, फतेहपुर, इस तरह से मैं घर छोड़ करके समाजवादी पार्टी की इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। साथियों, यह जो चुनाव 2022 का होने जा रहा है यह बहुत ही घमासान चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ पिछड़ों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और दूसरी तरफ यह मतलब गरीबों को जोड़ बढ़ाने वाली सरकार, इससे लड़ाई है। और यह जीत तभी पक्की होगी जब आप पिछड़ी के नाम पर लामबंद होंगे, दलित के नाम पर लामबंद होंगे, तभी इस सरकार से, महंगाई से छुटकारा हम सबको मिल सकता है। साथियों, मैं राजेश प्रजापति हूँ। मैंने एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया था, उसका नाम है सर्वश्रेष्ठ दल। कितने लोग जानते हैं सर्वश्रेष्ठ दल को? कितने लोग जानते हैं? चलिए, यहाँ नहीं जानते, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं छूटा है जहां दीवारों पर यह नाम न लिखा हो। 68 जिलों में हमारी टीम जा करके हर गांव में काम की है। किसी कारण बस इस गांव में न पहुंच पाई हो भाई, जैसे इस गांव में आपने यह दिशा दिखा दिया तो चली गई, ठीक है। तो मैं माननीय अखिलेश जी से मिला, मैंने कहा माननीय जी, मैं आपकी पार्टी से गठबंधन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि राजेश जी, मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ। तब तो भाई हम लगे सोचने कि तब क्या करेंगे, कहीं बैठिए मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं बैठ गया, कुछ देर बाद मेरा नंबर आया, तो उन्होंने कहा कि भाई समाज की सेवा करना चाहते हैं आप? हम कहे जी माननीय जी, तभी तो हमने एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया और 68 जिलों में जाकर समाज के लोगों को बताने का काम किया कि एक झंडा हम लोग के पास भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं एक झंडा हमारे पास? तो एक झंडा को बताते बताते हम 68 जिलों की यात्रा कर डाले। तो माननीय जी ने कहा, अच्छा ये बताइए, अगर सत्ता नहीं मिलेगी आपको तो समाज की सेवा कैसे होगी? तब तो भाई मैं लगा सोचने कि प्रजापति समाज जल्दी जागता नहीं, इसको जगाने के लिए कई लोगों ने झंडा बना लिए हैं। 16 झंडे इस समाज में इस समय मौजूद हैं। कोई इटावा से बनाया है, तो कोई आजमगढ़ से, तो कोई इलाहाबाद से, तो कोई बलिया से, तो कोई हापुड़ से, तो कोई दिल्ली से। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां आपके समाज में बन चुकी हैं। 16 झंडे का मतलब है समाज के 16 टुकड़े करना। भाई, जब यादव समाज के पास सिर्फ एक झंडा है, हरिजन समाज के पास सिर्फ एक झंडा है, तो हम प्रजापति लोगों के पास भी एक ही झंडा होना चाहिए ना। तो ये जो झंडा बना रहे हैं लगातार, ये किस लिए बना रहे हैं? वो अपने पीछे थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा करके कहीं न कहीं से या तो अटैची लेना चाह रहे हैं, या तो कोई मंत्री का पद लेना चाह रहे हैं, या तो कहीं से टिकट लेकर के विधायक और सांसद बनना चाह रहे हैं। इसके अलावा उनकी कोई मंशा नहीं है। समाज जाए भाड़ में। मैं बता दे रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा। आज बता रहा हूँ, आज के डेट से याद करिएगा, आने वाले 20 साल तक इस समाज को सत्ता पे पहुंचना यही लोग बाधक हैं। बाकी यह समाज अगर एक झंडे, एक नेता, एक राजनीतिक घर, अगर एक पहचान में अगर जुड़ गया होता तो यह समाज कहां तक कहां पहुंच जाता। अपनी भी एक भीड़ होती और वह भीड़ ऐसी होती जो किसी भी सरकार के लिए बैसाखी का सहारा बन सकती थी, किसी की सरकार बिगाड़ सकती थी, किसी की बना सकती थी।
लेकिन हमारे समाज के लोगों ने कई झंडे बना लिए। अब वही झंडा बनाने वाला कहता है मेरे से जुड़ जाओ, दूसरा कहता है मेरे से जुड़ जाओ। तो ये सारी चीजें हमारे समाज में हैं। और दूसरी विडंबना इस समाज की ये है कि एक तरफ कुछ लोग प्रजापति लिखते हैं, तो कुछ लोग भोला लिखते हैं, कुछ लोग दक्ष लिखते हैं, कुछ लोग भार्गव लिखते हैं, वर्मा लिखते हैं, चक्रवर्ती लिखते हैं, चक्रधर लिखते हैं, चित्रवंशी लिखते हैं, आर्य लिखते हैं, शुक्ला लिखते हैं, यादव लिखते हैं। क्यों? इसलिए यह प्रजापति समाज की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। अगर देखा जाए इस प्रजापति समाज से नीचे कोई जाति नहीं बची है। तो माननीय अखिलेश जी ने जो बात कही हमसे कि अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो समाज की सेवा आप कैसे करेंगे। देखिए इस समय समाज सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, मैं अपने लोगों की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। अभी योगी जी से कहूंगा कि हमारे लोगों की समस्या है दूर कीजिए, तो वो बहुत घमंड में हो जाएंगे। अच्छा अखिलेश यादव जी अब हमसे मदद मांग रहे हैं, तो भैया मैं अपने लोगों की समस्याओं को अभी पोटली में बना के रख रहा हूँ। जब सत्ता मुझे मिल जाएगी तो मैं अपने लोगों की समस्या को दूर करूंगा। तो उन्होंने कहा आइए राजेश जी मिल करके सरकार बनाते हैं, आप अपने समाज को लेके आइए, हम सब जब एक होंगे तो सत्ता बनाने में आसानी होगी, और जब सत्ता बन जाएगी तो आपको कुछ बना दूंगा, आप जाइएगा जो समाज की समस्याएं उसे दूर करिएगा। तो उन्होंने मुझे इस वक्त प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में बना दिया है और मैं 68 जिलों के दौरे पर निकला हूँ। मैं एक भी दिन चुनाव जिस दिन आखिरी होगा उस दिन तक मैं घर नहीं बैठूंगा साथियों। क्यों? क्योंकि मुझे आप सबके बीच में आना है और आपको जगाना है। क्यों? क्योंकि अब हमने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का झंडा पकड़ा है। अगर आप भी मेरा साथ देंगे तो आने वाले समय में मैं आपके लिए एक स्वतंत्र नेता बन करके पूरे उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज का समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। और अगर मैं कहीं से विधायक बन जाऊंगा, इस समय प्रजापति समाज में कौन विधायक है? कौन विधायक है? नहीं गायत्री जी नहीं, इस समय मैं पूछ रहा हूँ। इस समय तिंदवारी से ब्रिजेश प्रजापति जी विधायक हैं। अब बताइए वो तिंदवारी विधानसभा की ही तो जनता की रक्षा कर सकते हैं, उनकी समस्या को सुलझा सकते हैं, यहाँ आएंगे सुलझाने समस्या। तो इसलिए इस प्रजापति समाज को एक स्वतंत्र नेता की जरूरत है, ताकि चंदौली से लेकर के आपके गाजियाबाद तक, बुलंदशहर तक, अलीगढ़ तक, हाथरस तक किसी भी जिले में कोई समस्या हो वह आपका स्वतंत्र नेता ही निपटा सकता है, कोई विधायक नहीं। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? सांसद नहीं निपटा सकता आपकी समस्याओं की। आपका विधायक जो आपके प्रजापति समाज का होगा वह उस विधानसभा तक सीमित रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लेवल पर आपके लिए कोई स्वतंत्र नेता नहीं है। तो मैं स्वतंत्र नेता बनने आया हूं, अगर आप बनाएंगे तब। और बनूंगा कैसे? जब समाजवादी पार्टी की सरकार आप बनाएंगे तब। तो बनाने के लिए तैयार हैं? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सरकार जो बैठी है ये किस तरह से काम कर रही है, मैं बहुत एक कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूँ। एक राजा था, उसने गांव के लोगों को बुलाया कि मेरे लड़के का जन्मदिन है, आप लोग आइए, फ्री में हमारे यहाँ भोजन नाश्ता करिए, 2-3 दिन रहिए। तो गांव के सभी लोग पहुंच गए और उनके मनपसंद पकवान बने थे, सबने दबा के खाया। उसके बाद राजा ने अच्छे बिस्तर लगवाए थे, सब लोग जा करके आराम से सोए। जब सब सो गए तो सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो सबसे पहले सबको लग गई। क्या लगी? क्या लगी? नींद नहीं, नींद तो रात भर सो ही गए थे वो। सुबह जब उठे, हाँ लैट्रिन लग गई। देखिए भैया ने बताया कि लैट्रिन लग गई। तो सबको सुबह उठता सबको लगती है। नहीं, ध्यान से सुनिए, आपने सुनी कहानी इसलिए उत्तर दिया, जो नहीं सुन रहे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो जो सुन रहे हैं वही बोल पा रहे हैं। तो सुबह जब सब उठे तो सबको लग गई लैट्रिन। तो सबने पूछा कि भाई सैनिकों से कि भाई निपटने की व्यवस्था कहाँ है?
तो सैनिकों ने कहा भाई कहीं निपटने की व्यवस्था नहीं है, अगर गंदगी करेंगे तो चालान हो जाएगी आपकी। तब सब कहा देखिए वहां पर जो सैनिक लगे हैं दूर थोड़ा, वहां शौचालय बना हुआ है, आप लोग वहां जाके निपट सकते हैं। तो सब बड़ी तेजी से भागे, सबको तो लगी थी भाई तेज से ना, तो सब बड़ी तेजी से भागे। जब वहां पहुंचे तो सैनिकों ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, किसके पास 500 रुपए हैं? जिसके पास 500 रुपए हैं केवल वही निपटेगा। बताइए बताइए किसके पास है 500 रुपए? अब तो भैया हालत खराब हो गई सबकी। तो जिनके पास 500 रुपए थे वो तो निपट लिए, और जिनके पास 500 रुपए तो वही कसमसार है बेचारे। अब क्या करें तब क्या करें, अभी यही निपट देंगे तो चालान हो जाएगी, राजा मरबो करेगा कोड़ा से, हैं? तो छड़दवाई डाकने का प्रयास किए, चालान हो गई। तो ये वही अंधभक्त हैं जो सक्षम है 500 रुपए देने में। 500 रुपए पेट्रोल खरीदने की बात करते हैं, कड़वा तेल को भी कहते हैं 1000 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी मैं खरीदूंगा, लेकिन ओटीसी सरकार को दूंगा। तो अगर आप भी सक्षम हैं तो इसी सरकार को वोट दीजिएगा, नहीं तो ये सरकार फ्री का लालच दे करके, फ्री के भोजन की तरह जैसे राजा ने लालच दिया, उसी तरह से यह सरकार फ्री का लालच दे करके कि जीरो बैलेंस पे खाता खोलवा लीजिए, फ्री का गैस कलेक्शन ले लीजिए, 5 किलो राशन फ्री में ले लीजिए, जीरो बैलेंस से खाता खोल लीजिए। और जब चपत लगा रही किस पर? पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, कड़वा तेल पर, किस पर नहीं चपत लगा रही जरा बता दीजिए। तो साथियों आप कसमसाइए मत, आपके मुट्ठी में वो ताकत ईश्वर ने दी है। इस लोकतंत्र में बाबा अंबेडकर जी का संविधान ने यह ताकत दी है, हम एक वोट से, अपने एक मत से चाहे तो इस अनैतिक सरकार का पतन कर सकते हैं। तो पतन करने के लिए तैयार हैं आप सब की नहीं? अगर आप इस सरकार से खुश हैं तो मैं भी आपको कहूंगा कि आप इसी सरकार को वोट दीजिएगा, और जो नहीं खुश हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अपना दिमाग खोलें, क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। बच्चों का भविष्य तब सुरक्षित होगा जब आपके बीच का, जब आपके समकक्ष का एक पाक साफ राजा बैठेगा वहां, तभी वो ध्यान देगा कि हमारी पिछड़ी जातियां, हमारी दलित जातियां किस तरह से जो सत्ता है उसमें हिस्सेदारी किस तरह से करेंगी। तो माननीय अखिलेश जी का इस बार जो चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो ये देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों ये मत देखिए कि कौन प्रत्याशी आया है, अगर वह प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, आपको देखना ये है अपने बच्चों का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है माननीय अखिलेश जी के हाथों में, और वही बन सकते हैं, वही मुकाबला कर सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां बना करके लोग क्या करेंगे? या तो अखिलेश जी से डिमांड करेंगे हमको कितनी टिकट दोगे, या हमको कौन सा मंत्री बनाओगे, या हमको कहाँ का विधायक बनाओगे, या हमको कितना अटैची दोगे, बाकी किसी का कोई रोल नहीं है। तो ये सब कीड़े मकोड़ों की तरह लग करके माननीय अखिलेश जी से कोई न कोई शर्त पे समझौता करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आप तैयार हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा माननीय अखिलेश जी का। बम्पर वोट से वो विजयी होकर के 2022 में आपके भविष्य को संवारने का काम करेंगे और महंगाई से आपको निजात दिलाएंगे। ठीक है, तो आप सब इस बात को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ लोग आपको आएंगे, जब वोट पड़ेगा तो चिल्लाते हुए आएंगे, कहेंगे अरे अखिलेश ही बम्पर वोट से जीत रहे हैं। तब तोहरे दिमाग में आई भैया जब बम्पर वोट से जीता था तो बुढ़ा माई तू रहे तो मत जा, अरे जाए तो बहुत वोट पड़ी है, बम्पर वोट से जीत रहा का जेबू देवे झूठा, अब तक जीतता है तू झूठा जेबू देवे, ए बाबा तू रहे तो मत वोट दे। हो देखा अखिलेश जी के कहा लोग बड़ा बम्पर वोट से जीते थे, तब आपका वही वोट रोकने के लिए वो लोग वही छोटी सी त्रुटि अगर होगी साथियों तो फिर सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर वोट एक्स्ट्रा भी पड़ता है तो डालिए ताकि उन्हें लगे कि महंगाई की मार जो तुमने दी है वो उसी का क्रोध हमने इस बटन को दबा करके जाहिर किया है। तो तैयार हैं? कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कल है मेरे खाता में 15 लाख रुपए आए हैं, तो आपको लगेगा अरे सही में, तो कहेगा हाँ हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि एक बार जो हरावे तो बामन वीर कहावे, एक बार हत्या करता है अपराधी पूरा शहर डरता है। तुसी
उसी तरह से अब एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया आएगा तो आपको भी लगेगा अरे मेरे में भी आ सकता है। तो 15 लाख के सपने पिछली बार आपने देखा कि 15 लाख मिलेंगे, तो सारी योजनाएं जो अखिलेश जी द्वारा आपके लिए प्रेषित थी सबको आपने तख्त पे रखा। 15 लाख लेने के चक्कर में कमल का बटन दबा दिया। माहौल कैसा बना लिया अपने लिए। एक कुत्ता था, वो आधी रोटी का टुकड़ा लेके जा रहा था और नदी पड़ गई तो उसने देखा उसमें परछाई में कि अरे साला एक कुत्ता और आधी रोटी लेके जा रहा है। तो उसने क्या किया, अगर मैं इसका छीन लूंगा तो मेरे पास एक रोटी हो जाएगी। और वो जैसे झपटा उसको, उसकी आधी रोटी भी गिर गई और पानी में बह गई। तो आधी छोड़ पूरी को धाए, अब आधी बचल न पूरी पाए। तो इस बार साथियों ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि उसके 15 लाख खाते में आ गए तो वो ये बताए कि आपके भी खाते में आएंगे अगर ये सरकार बन गई तो इस बार आपको यह बता दूं, इस सरकार के खजाने में पैसा नहीं रह गया है कि वो आपकी समस्याओं को दूर कर सके। यह सरकार अगर फिर बनी अभी प्रति नागरिक के पीछे जो 6,000 रुपए का कर्ज हुआ है ये 10,000 होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां भरते भरते मर जाएंगी। और जिस तरह से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, आपका बेटा कल जाएगा सूरत, दिल्ली, मुंबई कमाने के लिए, तो वहां जो उद्योगपति पूंजीपति बैठा होगा वो कहेगा सिर्फ 2,000 रुपया महीना दूंगा। क्या करेगा आपका बेटा? मरता क्या ना करता किसी में रहेगा, तो वहां 2,000 रुपए में काम करेगा। अगर वो कहेगा 1500 नहीं दूंगा तब क्या करेगा आपका बेटा? तब भी आपका बेटा वही करेगा, क्योंकि वह पूरी तरह से पीछे से खाली हो चुका है। और जब ऐसा होगा तो बताइए वो अपना पेट भरेगा कि मकान का भाड़ा देगा, वहां की किराया रोज लगा के जाएगा कंपनी काम करने, और आपको क्या भेजेगा? तो ये सरकार ऐसे हालात पैदा कर रही है कि ये पिछड़े दलित जो हमारे गुलाम हो जाएं। इसलिए इस सरकार के नीयत को आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं सिर्फ अपने एक वोट से। तो साथियों, एक वोट न भागने पाए, न एक वोट खसकने पाए। बड़े बुजुर्गों को सबको प्रेरित करिए कि चुनाव जाकर के जरूर अपना वोट दें। और मतदान सूची में जितने भी नाम इधर उधर हुए हैं, कुछ जगह के मतदान सूचियों में ऐसा पाया गया है इस विधानसभा के वोटरों का नाम उठा उस विधानसभा में कर दिया गया, उस विधानसभा के वोटरों का नाम उठा उस विधानसभा में कर दिया गया है। तो इस सब चीजों को सही सलामत करवा लीजिए, क्योंकि यह सरकार किसी न किसी रूप में आपके वोट के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। अगर आपने इस सरकार को हटा दिया तो ईवीएम भी हट जाएगा, और जो आपके साथ जो किसान पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और जो तमाम ये सब्सिडी थी आपके बैंक में गैस के पीछे, सब तो बंद कर दिया इस सरकार ने। क्या छोड़ा है आपके लिए, वही बता दीजिए। और माननीय अखिलेश जी ने विद्या धन के नाम पर आपकी लड़कियों को 12 पास, हाई स्कूल पास लोगों को साइकिल और कन्या विद्या धन दिया। क्या नहीं किया अखिलेश जी ने? 100 नंबर की आपको पुलिस दिया कि आप जो है किसी तरह की समस्याओं से परेशान हो, देख फोन घुमाइए और पुलिस आपके दरवाजे पर आ जाए। और दूसरे नंबर पर गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस दिया। आप बताइए, आज एम्बुलेंस के ड्राइवरों को न तनख्वाह मिल रही है, न उनको डीजल मिल रहा है, वो भी हड़ताल पे बैठे रहे। कोई सरकारी विभाग इनसे खुश नहीं है, सब के सब धरने पर कर रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ बहाने की जरूरत है। और किसान आज 1 वर्ष से धरने पर बैठा हुआ है, उसकी नहीं सुन रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि सबको तबाह कर दिया जाए और मनुस्मृति ला करके लागू कर दिया जाए। और मनुस्मृति अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका खून इतना खौल उठेगा कि आज ही तलवार उठा करके मैं कई लोगों की हत्या कर दूंगा। इतना खतरनाक है मनुस्मृति। अगर हो जाएगी तो ना हम बोल पाएंगे, ना अखिलेश जी बोल पाएंगे, ना ये डॉक्टर साहब बैठे जो ये बोल पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग जो आज जगा रहे हैं कल कोई नहीं जगाने आएगा साथी। इस बात का ध्यान रखिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी का पुनः सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव संघर्ष करो, माननीय अखिलेश यादव संघर्ष करो। अरे दोनों हाथ उठा उठा के बोलिए अगर आप उनके साथ हैं, नहीं साथ है तो कोई बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव, अखिलेश संघर्ष करो, माननीय अखिलेश यादव संघर्ष करो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राजपाल कश्यप जिंदाबाद, गुलाम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।